स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पीओके में जमकर बवाल हुआ। पाकिस्तान आर्मी के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ की हालत खराब है। असीम मुनीर भी परेशान है, क्योंकि पीओके वालों को लगता है कि पाकिस्तान उसके साथ जाति करता है, और ये सच भी है। और इसीलिए पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। और अब जिस तरीके से विद्रोह हो रहा है, उसके बाद शहबाज शरीफ, असीम मुनीर सबका सरेंडर हो चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अब परेशान है, क्योंकि पीओके में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पीओके में इस हफ्ते शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में भीषण हिंसा देखने को मिली। पाक आर्मी इस विरोध को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती हुई नजर आई, और जिन्होंने विरोध किया उनको मारा पीटा गया। आर्मी और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। भीड़ की तरफ से सुरक्षा बलों पर हमले किए गए और पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को कूटा भी गया है। कई सुरक्षाकर्मी और सेना के लोग भी घायल हुए। और ऐसे में जिस तरीके से पीओके में ये प्रदर्शन परवान चढ़ता हुआ नजर आया, उसको दबाने की पूरी कोशिश की गई। फिलहाल 12 से 15 नागरिकों के मारे जाने की खबर अभी तक आई है। 200 से ज़्यादा घायल हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के जो जवान वहां पर जाति कर रहे थे, उन सबको दौड़ाया गया। 3 पुलिसकर्मी के मारे जाने की खबर। 170 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल हुए पुलिसकर्मियों में से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन सब को मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद एयरलिफ्ट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जाति की गई है, उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है, और इस बवाल के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों की हालत खराब है। अब किस तरीके से पीओके में बवाल हुआ, पाक सैनिकों की पिटाई हुई, वो आपको बताते हैं, दिखाएगा। पीओके में बवाल, पाक सैनिकों की जमकर कुटाई। हड़ताल लगातार जारी है। बाजार, परिवहन और व्यवसाय पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है, क्योंकि जनता जाति से परेशान है। वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती। 38 मांगों की पूर्ति के लिए बंद हुआ था, जिनमें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को समाप्त करना, आटे पर सब्सिडी, सोचिए आटे के लिए, चावल के लिए मर रहे हैं ये, बिजली दरों में कमी लाने के लिए मांग थी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास परियोजनाएं और मौलिक अधिकार शामिल रहे। ऐसी ही तमाम 38 मांगे रहीं, जिसमें आटा भी एक प्रमुख रहा कि आटा सस्ता कर दीजिए। पाकिस्तान सरकार ने पंजाब से हजारों सैनिक और इस्लामाबाद से 1000 पुलिसकर्मी वहां पर भेजे, ताकि इस विद्रोह को दबाया जा सके। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं 29 सितंबर से ब्लैकआउट कर दी गई, और लगातार वहां पर ये सेवाएं बाधित हैं, जो 2 अक्टूबर तक जारी रही ये बाधा, और उसके बाद भी अभी आंशिक रूप से इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। और ऐसे में इन सब चीज़ों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार पीओके में होता रहा। प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी की गई। आतंकी पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से आंसू गैस और बल प्रयोग किया गया। मुजफ्फराबाद में 2 मौतें और 22 घायल बताए गए। दूसरे दिन पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर परेड कराया गया, और ऐसे में फिर लोगों ने भी पाकिस्तानी आर्मी को कूटा है। 1 अक्टूबर तक 8 और मौतें हुई। कुल 12 नागरिक मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल हो गए। पीओके में ये बवाल लगातार बढ़ता गया। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई समर्थित गुटों ने भी लोगों पर फायरिंग की। प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र हो गया। यानी पाकिस्तानी सेना के साथ साथ आईएसआई समर्थित आतंकी भी बवाल काट रहे हैं। एएसी और पाकिस्तानी मंत्रियों प्रशासन के बीच 13 घंटों की बातचीत सफल नहीं रही थी, क्योंकि एलीट विशेषाधिकार और शरणार्थी सीटों पर समझौता नहीं हो पाया, और इसीलिए पीओके के लोग संतुष्ट नहीं थे, और वो सब पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ। एएसी ने हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए घोषित किया। पर्यटकों पर प्रतिबंध लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा हो रही है। पीओके के डायस्पोरा यूएस, यूके, यूरोप में भी इसका विरोध हो रहा है, और अब पाकिस्तान का पूरा तरीके से चेहरा बेनकाब हो चुका है, और पाकिस्तान कहीं का नहीं बचा है। तो जिस तरीके से ये बवाल हुआ, उसके बाद से ही हालत खराब है। अब दिखाएगा किस तरीके से ये पूरा बवाल जो हुआ पीओके में, वो पाकिस्तान के खिलाफ कैसे जा रहा है। आर्थिक शोषण और सब्सिडी की मांग है। बिजली की कीमतें 80% तक बढ़ गई हैं। गेहूं की कमी है, और आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। लोग मंगल जल विद्युत परियोजना से उत्पन्न बिजली पर बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बिजली दर कम की जाए, क्योंकि बहुत महंगी हो गई है बिजली पीओके में, और लोग
भरपाई वो उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सस्ती दरों की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान पर आरोप है कि वह सैन्य खर्च को प्राथमिकता देता है जबकि क्षेत्र की भलाई की उपेक्षा करता है। यानी आतंकियों को पालने के लिए पाकिस्तान पैसा खर्च करता है लेकिन लोगों को पालने के लिए नहीं। लेकिन अब पीओके के लोग भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को समाप्त करने की मांग की गई है और अगर ये मांगें नहीं पूरी हुई तो फिर असीम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक की हालत टाइट की जाएगी। स्थानीय लोग इसे अपनी प्रतिनिधित्व पर हमला मानते हैं क्योंकि ये शरणार्थी क्षेत्र की समस्याओं से कटे हुए हैं। इसके अलावा स्वायत्ता, स्वशासन, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की मांग है। यानी ये पीओके वाले जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। हवाई अड्डा निर्माण जैसे संरचनात्मक सुधारों की भी मांग है। दशकों की भ्रष्टाचार, उपेक्षा और राजनीतिक अधिकारों से जो वंचित हुए हैं उसने असंतोष को और बढ़ाया हुआ है। यानी तमाम भ्रष्टाचार पाकिस्तान की सरकारों ने, पाकिस्तान की आतंकी आर्मी ने किया है। सरकार और सेना का दमन लगातार इधर जारी रहा है। प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी की गई, इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया, सेना तैनात की गई, गिरफ्तारियां हुई, कई लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, मरने वालों की संख्या 12 से 15 पहुंच गई और तमाम लोग घायल भी हो गए। तो ये सब जो कुछ पीओके में हुआ उसके बाद वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं है और सीधा कहना है पीओके के लोगों का कि हम शहबाज और मुनीर के साथ नहीं रहना चाहते। स्थानीय नेता पाकिस्तानी सरकार और सेना को अपने लोगों को मारने वाली चुड़ैल बता रहे हैं। सैनिकों को पकड़ना और सड़कों पर टायर जलाना जैसे कदम उठाए गए विद्रोहियों की तरफ से। तो एक तरफ बलूचिस्तान में विद्रोह लगातार चल रहा है तो दूसरी तरफ पीओके में विद्रोह लगातार चल रहा है और आतंकी पाकिस्तानी सेना इस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ, असीम मुनीर मिलकर इन लोगों की ज़िंदगी नर्क बना चुके हैं। इसीलिए न बलूचिस्तान इनके साथ रहना चाहता है न पीओके, और आज नहीं तो कल पीओके भारत का हिस्सा हो ही जाना है और भारत का पूरा अधिकार वहाँ पर होगा। भारत वहाँ पर चुनाव लड़ेगा, भारत वहाँ पर अपनी सब कुछ करेगा क्योंकि भारत ने कह दिया है कि बात अब होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी पाकिस्तान से। तो पीओके अभी भी भारत का है, वहाँ के लोग भी भारत के बहुत जल्द पूरी तरीके से हो जाएंगे और भारत का एकाधिकार भी होगा। लेकिन पाकिस्तान की हालत ख़राब है। अब ऐसे में शहबाज शरीफ अपनी आतंकी सोच थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जब बवाल हुआ है तो पाकिस्तान की सरकार झुकती हुई नज़र आ रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने रास्ता निकालने के लिए जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत शुरू की। हालांकि उच्च स्तरीय प्रयासों के बावजूद शरीफ सरकार की ये बैठक पूरी तरीके से सही नहीं रही और अब ऐसे में ये जो लोग विद्रोह कर रहे हैं वो पाकिस्तान सरकार की कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं और उनका साफ कहना है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। इन आतंकियों, इन नामुरादों, इन जाहिलों, इन भिखारियों के साथ हमें नहीं रहना है। बाकी पीओके में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को कूटा गया, दौड़ाया गया, मारा गया, सड़क पर परेड निकाली गई, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा ज़रूर। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी लगातार।